जो व्यक्ति मरणासन्न है हमारे परिवार का या हमारे मित्र मंडली में, रिश्ते में, पड़ोस में, अब ये इनका शरीर का बचने की संभावना नहीं है, इनको कोविड है या और कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उनके लिए कहा कि गीता पाठ करें, भगवद गीता का पाठ उनको सुनाएं। वो भले ही ना समझें, लेकिन आप गीता पाठ करें उनके पास बैठकर, और वो बेहोश हैं तो भी करें। और भगवान नाम कीर्तन, गीता पाठ करें, भगवान नाम कीर्तन करें। ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। और उनके सामने शरीर के संबंधियों के लोगों को ज़्यादा ना लाएं या ज़्यादा उनसे परिचय ना कराएं। ये बहन भी आ गई, ये बेटी भी आ गई, भांजी भी आ गई, भांजा भी आ गया, या तुम्हारा पोता भी आ गया, बेटा भी आ गया। इस तरह से उनको सांसारिक उसमें ना लाएं। वहाँ पर ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि वहाँ सत्संग की बातें, कीर्तन चले, गीता का पाठ हो। होश में है तो उनको सत्संग की बात सुनाओ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, छोटी छोटी। साधक संजीवनी भी है, और साधक संजीवनी तो बड़ी है, बड़ा ग्रंथ है। भगवद गीता पर टीका है, छोटे छोटे ग्रंथ हैं। उनसे साधक संजीवनी से, उनसे, उनके माध्यम से उनको सत्संग सुनाओ, और गीता पाठ और भगवान नाम कीर्तन। ये तीन चीजें तो हमको करना चाहिए। हमको मतलब साधकों को, जो भी साधक है, जो हम बात कहते हैं वो साधकों के अकॉर्डिंग कहते हैं, सब पर लागू नहीं होती। जो लोग आत्मकल्याण नहीं चाहते और जो लोग वैदिक पुनर्जन्म परंपरा में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए ये बातें नहीं। उनके लिए तो जो कर रहे हैं ठीक है, जैसा कर रहे हैं करें। एक्शन का रिएक्शन सबके लिए होता है। कर्म का सिद्धांत जो कृष्ण पूछा था, उसमें भी एक्शन का रिएक्शन, जैसे न्यूटन ने कहा है, वैसे ही कर्म का फल होता है। अच्छा करो तो, बुरा करो तो उनके लिए तो कर्म का सिद्धांत है। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए ये बातें, तो ये तो हम करें, परिजन करें। दूसरा, वो स्वयं अगर होश में है और लगेगा कि अब बचेंगे नहीं, या बच भी जाएं तो कोई बुराई नहीं, बचेंगे नहीं तो कुछ अपनी तरफ से वो दान पुण्य तो कर सकते ही हैं। गौ सेवा के लिए कुछ निकाल सकते हैं, कुछ संकल्प कर सकते हैं। संकल्प नहीं करें हाथ में जल लेके, तो मानसिक संकल्प कर दें और बता दें घर वालों कि हमने ये संकल्प किया है कि ये जो हमारा जो वस्तु है ये सेवा में लगा देना। इतना बैंक बैलेंस है, इतना पैसा, इतना वो इतना उसमें से इतना गौ सेवा में लगा देना, इतना बच्चों के लिए। दूसरी बात ये कि वो भय मुक्त रहें, भय को निकाल दें। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि हम ठाकुर जी की गोद में जा रहे हैं, भय मुक्त होके जाए, आनंद से जाए, आनंद से जिए और आनंद से मरे, आनंद पूर्वक जाए। किसी में आसक्ति नहीं तो दुख किस बात का। दुख तो इसलिए होता है कि हमारी शरीर में आसक्ति है और हम शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। और परिवार वालों को भी दुख इसलिए होता है कि उसकी आसक्ति है। जिसकी आसक्ति नहीं है या जिसमें आसक्ति नहीं, उनको दुख नहीं होता, दोनों को। जैसे पड़ोस में कोई कोविड का पेशेंट है, पॉजिटिव है कोविड, उसका हमको इतना दुख नहीं होता। या हमारे जिले में बहुत से लोग, हमारे शहर में बहुत से लोग पॉजिटिव हैं इस समय, उनका हमको दुख नहीं होता। बहुत से लोग मर भी रहे हैं शरीर से, उनका भी हमें दुख नहीं होता। लेकिन जिनसे हमारी आसक्ति है, जिन मित्रों से, जिन रिश्तेदारों से, जिन परिजनों से, उनका हमको दुख होता है। परिजनों का ज़्यादा होता है, रिश्तेदारों को कम होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से आशाएं कम होती, आसक्ति कम होती। हमारे जो निकट संबंधी उनसे ज़्यादा होती है, बेटे से ज़्यादा होती है, बेटी से ज़्यादा होती है, माता पिता से, पत्नी से, पति से। ये आपस में परिवार में बहुत आसक्ति होती है। तो आसक्ति है, वहीं हमको दुख होता है। तो उनको ये करना चाहिए कि वो आसक्ति छोड़ के जाए, आसक्ति छोड़ के जाए, सत्संग को वहाँ अप्लाई करें, सत्संग को, भगवद गीता को अप्लाई करें, वेदांत को अप्लाई करें, जो भी कर सकते हैं, जो गुरुजनों से हमने सुना है सत्संग, वो करें। सत्संग हर एक भाई को करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सत्संग बहुत सहायक होता है। व्यक्ति मुक्त होकर जाए, टेंशन फ्री होकर जाए, ये सत्संग वहां पर उसको बताता है। तो जाने वाले को अगर होश है तो सारी आसक्ति छोड़ दे, कुछ सेवा के लिए निकाल दे, और उसमें भी आसक्ति का त्याग है। दान क्या है? वस्तु से आसक्ति छोड़ देना। ये वस्तु, ये वस्त्र हमने दे दिया आपको, अब हमारी आसक्ति नहीं रही। अब यहाँ रखा है, भले ही आपने कहा स्वामी जी यही रखो, हम बाद में ले लेंगे, जब घर जाएंगे आश्रम से तब ले लेंगे, तो कोई बात नहीं। जब आपको लेना है, हमने रख दिया, ये आपके लिए रख दिया।
तो वो जो दान निकालना है वो भी आसक्ति छोड़ना है। आसक्ति, वस्तु की आसक्ति छोड़ने के लिए ही दान किया जाता है। दान का ये रहस्य साधकों के लिए बहुत सुंदर है। दान निष्काम भाव से जो देते हैं, तो कुछ दान करे, आसक्ति छोड़े और भगवान नाम स्मरण करते हुए या अपने को शरीर से अलग अनुभव करते हुए वो शेष जीवन में अपना आत्मचिंतन, भगवत चिंतन करते हुए रहे। बस जाएंगे तो भी यही करेंगे और जाएंगे तो भी यही करते हुए जाएंगे। तो ये उसका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य उसको सत्संग सुनाए, भगवद गीता सुनाए, उसको आसक्ति घर वालों की ना हो ऐसा माहौल बना के रखें। ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो दोनों का कर्तव्य, परिवार वाले आपस में बैठ के कीर्तन करें तो जाने वाले का भी कर्तव्य है और नजदीक जो परिवार परिजन है उनका भी कर्तव्य है। उसको प्रेम से सत्संग सुनाते सुनाते विदा करें। कोई राग द्वेष है तो छोड़ दे, आसक्ति है तो छोड़ दे। किसी का अपराध हुआ है उसको क्षमा मांग लें। वो अगर यहाँ नहीं है तो किसी के द्वारा संदेश भेज दें, लिख कर भेज दें, वर्बली भेज दें कि भैया हमारे द्वारा अपराध हुआ है। और जाने अनजाने में जिनसे अपराध हुआ है सबसे हम क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा एक वीडियो संदेश भी दे सकते हैं। आजकल तो बहुत साधन है। तो ये तैयारी रखें, तैयारी। महाराज श्री कहते थे जाने की तैयारी रखो। 4 दिन के लिए हमको कहीं जाना है, ऋषिकेश जाना है, वृंदावन जाना है, हम तैयारी करते हैं, बैग सजाते हैं, पैसा लेते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, बहुत सा सामान लेते हैं जो उपयोगी है दैनिक। तो छोटी सी यात्रा के लिए हम तैयारी करते हैं, तो इतनी बड़ी यात्रा के लिए तैयारी ना करें। बिना तैयारी के सडनली जाना पड़े हमको और हम बहुत सी आसक्ति, बहुत से राग देश और बहुत सा मोह और बहुत से जो अपराध लेकर जाएं, ये ठीक नहीं। ये जीवन का अपमान है। प्रभु के द्वारा दिया हुआ ये मनुष्य जीवन है, इसका अपमान है। मनुष्य जीवन की बहुत महत्ता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हम नहीं समझते, क्षमा करें। हम लोग अगर इसको समझ जाएं तो महाराज हमारा तो उद्धार होगा ही, हमारे द्वारा हजारों का उद्धार होगा। मनुष्य जीवन की महत्ता को समझ के ही तो लोग महापुरुष बन गए, उस महत्ता को समझ के ही तो महान नारियां बन गई। तो मनुष्य जीवन की महत्ता तो यही है कि हम बिल्कुल निर्मल होकर जाएं। जैसा ठाकुर जी ने भेजा था वैसे जाए, जैसे आए थे वैसे जाए, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस तरह से हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो हम सब लोगों को उसी तरह से जीना चाहिए। जाना है इस तरह से जीना चाहिए। जैसे हम कहीं सत्संग करने जाते हैं, कथा करने जाते हैं, तो हमको लगता है कि 7 दिन बाद, 9 दिन बाद यहाँ से जाना, 11 दिन बाद यहाँ से जाना, 5 दिन बाद, 3 दिन के लिए आए हैं कहीं, 1 दिन के लिए। तो जाना है तो क्यों यहाँ राग द्वेष करें, क्यों किसी का पैसा लें, क्यों कोई काम गलत करें। जाना है यहाँ से तो भाई प्रेम से जाएं, ताकि लोग बाद में भी हमें याद करें, बाद में भी लोग हमारा धन्यवाद करें, बाद में भी बुलाएं, ना बुलाएं तो भी प्रेम से जाएं। खुरापात करके क्यों जाएं, क्यों यहाँ आसक्ति करें। किसी के घर में हमें ठहराया, उस घर में क्यों आसक्ति करें, क्यों चोरी करें, क्यों जारी करें, क्यों गलत नियत करें। तो संसार से हमको जाना है। एक संत से पूछा एक व्यक्ति ने कि महाराज जी आप हर समय प्रसन्न रहते हो, समता में रहते हो, कोई गाली दे दे तो कुछ उसका जवाब नहीं देते, मुस्कुराते रहते। कोई आपको प्रेम से कुछ दे दे तो भी कोई जवाब नहीं देते, तो भी प्रेम से मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हैं, बस कोई जवाब नहीं देते। तो इसका राज क्या है? ये आपकी प्रसन्नता का, आपकी समता का, आपकी डिटैचमेंट लाइफ का, बिना राग देश के जीना, इसका समता में जीना, इसका राज क्या है, सीक्रेट क्या है इसका? तो संत ने कहा कि इसका सीक्रेट तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरा चेहरा देखकर मेरे को एक बात याद आ गई तेरे विषय में, बहुत गंभीर बात। बताइए महाराज जी, बताइए गुरु जी। बोले बेटा आज से 7वें दिन तेरे को संसार से जाना है। कोविड भी नहीं है, कोई लक्षण भी नहीं है, बट तेरे को जाना है, बस इतनी ही आयु है। 7 दिन शेष है, 7 दिन शेष है। वो साधक था, वो बाहर निकलते ही उसका सोच बदल गई। आश्रम से बाहर निकला, गुरुजी को खूब प्रणाम किया और बाहर निकला। बाजार में कोई निकला मिला तो लोगों ने पूछा, अरे भैया कैसे हैं पटेल साहब, ठाकुर साहब कैसे? तो भैया कुछ मेरे द्वारा उस दिन आपसे मैंने गलत बोल दिया, कुछ मैंने अहंकार में कुछ बात कह दी, क्षमा कर देना भैया, क्षमा कर देना। अब कितने दिन का जीना है, कितना दिन रहना है संसार में, क्षमा करना मेरी को।
तो जो मिल रहा सबसे बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर वो नमस्कार कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, सेवा कर रहा है। गौशाला में गया, खूब गौ सेवा कराया, वहाँ भूसा दे आया, वहाँ पैसे दे आया, वहाँ पर कुछ सेंट बनवाया। मंदिर में गया, वहाँ भी कुछ कराया। संत की कुटिया में गया, वहाँ भी सेवा कराया। वो सेवा कर रहा है और दिन रात उस भगवान नाम राम 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 ऐसे भगवान नाम का उच्चारण कर रहा है हर काम करते हुए। एक मिनट के लिए भूल नहीं रहा। अब नींद उसकी गायब हो गई। अब भोजन कम से कम कर रहा है। भोजन में बड़ा वो उसका स्वाद बुद्धि थी कि ये नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब कुछ याद नहीं उसको कैसा बनाया, नमक ज़्यादा है या कम है। पत्नी को भी आश्चर्य हुआ, कुछ कहते नहीं है, कुछ कमेंट नहीं करते आजकल, क्या बात। सबसे प्रेम से व्यवहार करता। अब उसकी भाषा बदल गई, एटीट्यूड बदल गया पूरा। और अब आज 7वां दिन है। अब गुरुजी के पास चलूं या आश्रम में ही प्राण छोड़ूं? सबसे अच्छी बात है आश्रम में प्राण छोड़ूं गुरुजी के सानिध्य में। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज आखिरी दिन है, आज आपके चरणों में। बोले बात मत करो, बस भगवान का नाम लो, बैठे हो, सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनो। वो आश्रम में बैठ गया, वो भगवान नाम ले रहा है, किसी को नहीं देख रहा, नेत्र बंद है सबकी तरफ से, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, अब कोई विचार नहीं आ रहा उसको। बस यही है कि बस गुरु कृपा से मेरी सदगति हो, जाना तो है ही। इतने बड़े महापुरुष की वाणी है, ये व्यर्थ तो नहीं हो सकती जाना, बट अब मेरी सदगति हो, अब भगवान का स्मरण करते ही जाना है अंतिम समय तक। ऐसा वो बड़े सावधानी से बैठा हुआ है। जब सायंकाल हो गया, रात होने लगी, तो गुरुजी ने कहा विश्राम करो, सो जाओ। बोले गुरुजी नहीं, आज अंतिम दिन है। बोले कोई बात नहीं, रोज ही अंतिम दिन होता है, विश्राम करो थोड़ा। अब दिन भर से आप बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अब आप बैठो, लेट जाओ। गुरुजी के कहने से लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। फिर उठकर बैठ गया। कुछ थोड़ा भी पत्ता खड़कता है तो लगता है मौत आ गई, यमराज आ गया, उसको वही दिखता है। फिर भी बहुत थका हुआ था, 7 दिन से ज़्यादा सोया नहीं था, सो गया। प्रातःकाल उठा, देखा अरे आज तो 8वां दिन है, गुरुजी की बात असत्य नहीं हो सकती। क्या हो गया? गुरु कृपा हो गई लगता है, मेरे को एक्सीडेंट मिल गया, उससे मेरे को और जीवन मिल गया। गुरुजी के पास गया, प्रणाम किया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से लगता है कि मौत टल गई, मौत टल गई। तो क्या बात है? बोले गुरुजी आपने कहा था 7 महीने। बोले बेटा ये तेरे उस प्रश्न का उत्तर था कि आप इतनी निरासक्त कैसे रहते हैं, अनासक्त कैसे रहते हैं, डिटैचमेंट कैसे, राग देश शून्य कैसे रहते हैं और समता में कैसे रहते हैं। बोले तेरे उस प्रश्न का उत्तर था बेटा, ये बता इन 7 दिनों में तेरे को कुछ राग देश हुआ? बोले नहीं हुआ गुरुजी, उल्टा मैंने राग देश निकालने का प्रयास किया, सबसे क्षमा मांगकर। किसी से आसक्ति हुई? बोले नहीं हुई, पैसे में बिल्कुल आसक्ति नहीं रही। इन 7 दिनों में खूब दान किया मैंने, घर में कोई पत्नी में किसी में आसक्ति नहीं। मेरे को तो मौत दिख रही थी, आप आसक्ति की बात करते। बस बेटा मेरे प्रसन्न रहने का, समता में रहने का, डिटैच रहने का, टेंशन फ्री रहने का यही राज है कि मैं हर दिन को अंतिम दिन मानता हूँ, हर दिन को अंतिम दिन मानता हूँ कि बस अभी जाना पड़े तभी तैयार, अभी जाना पड़े अभी तैयार। तो मृत्यु की तैयारी में, मृत्यु की प्रतीक्षा में रहता हूँ। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु और दूसरे भगवान, इन दोनों को नहीं भूलना चाहिए। मृत्यु को याद रखने से हम डिटैच रहेंगे, पाप नहीं करेंगे, यहाँ सबके जिएंगे और जीने देंगे। और भगवान को याद रखने से भक्ति होगी, कल्याण होगा हमारा, भगवान के चरणों में प्रेम होगा हमारा। तो भगवान को याद रखेंगे तो हमारा उद्धार होगा, और मृत्यु को याद रखेंगे तो हम पाप से, आसक्ति से बचे रहेंगे, सद्गति होगी। इसलिए इन 2 को याद रखना चाहिए, ऐसा संतों ने कहा। नारायण नारायण।